द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी जी के बयान अब ऐसे निकल के आ रहे हैं कि कभी वो ये कह रहे हैं तो कभी वो कह रहे हैं। अगर कहावत में कहा जाए तो कभी ऊधपुर की बात कर रहे हैं तो कभी महमूदपुर की बात कर रहे हैं। उल्टा कन्वर्जन उनका ऐसा हो रहा है और जो भाषा बोल रहे हैं वो देश की जनता भी देख रही है। कभी शुरुआत में ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आपके मंगलसूत्र को उनको दे दिया जाएगा, आपके घरों को दे दिया जाएगा, आपकी गाड़ियों को दे दिया जाएगा, क्योंकि मनमोहन जी ने कहा था कि मुसलमानों मतलब देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। खासतौर पर इशारों मोदी जी का ये कहने का मतलब था। वो झूठ निकला, फरेब निकला। उसके बाद चर्चा होने लगी तो मोदी जी की भाषा परिवर्तित हो गई। वो मुसलमानों के प्रति सॉफ्ट नजर आने लगे। एक टीवी इंटरव्यू के दरमियान वो कहते हुए नजर आए कि पढ़े लिखे मुसलमानों को सोचना चाहिए, वो लोग हमारे साथ आए। 70 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया है। अब इससे आप स्टैंड क्लियर कर लेंगे कि आखिर मोदी जी क्या चाह रहे हैं। उसके बाद फिर मोदी जी का एक और इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें मोदी जी ये कहते हैं कि मोदी कभी हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे, ऐसा इशारा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो आप समझिए कि इस तरीके की बात मोदी जी कह रहे हैं। अभी 24 घंटे भी शायद नहीं बीते होंगे, मोदी जी का एक और वक्तव्य आ गया जिसमें मोदी जी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है। और फिर से वही भाषण जिसमें वो कह रहे हैं कांग्रेस चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण आया है और उसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे कि मोदी जी आखिरकार इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। तो आप जरा देख लीजिए, थोड़ा सुन भी लीजिए मोदी जी को, तो आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। सुनिए जरा। जानते हैं कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए। अब इसको लेकर फिर से चर्चा होनी कि आखिरकार होने लगी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार चाहते क्या हैं। और वही है कि कहां से आते हैं लोग जो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इशार शर्मा ने लिखा, अरे सिर्फ 24 घंटे में और एक यूटर्न। कल ही तो कहा कि हिंदू मुस्लिम नहीं करता, अगर करूंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। मुस्लिमों को मैंने घुसपैठिया नहीं कहा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बोला था। 24 घंटे से कम समय में आप वापस पुराने अंदाज में आ गए। धन्य हैं आप मोदी जी। उफ, मतलब ये लोग कह रहे हैं, देश की जनता कह रही है, पत्रकार कह रहे हैं, जो भी सुन रहा है वो भी कह रहा है कि मोदी जी, एक तरफ आप कहते हैं मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को सब दे देगी, एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ दिया ही नहीं, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं अगर हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, दूसरी तरफ फिर से आप महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं, उस पर आप वक्तव्य देने लगते हैं कि 15% देश के बजट का हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जाएगा। कांग्रेस की यही मंशा है, कांग्रेस इनको वोट बैंक समझती है। इस तरीके का वक्तव्य देकर आप क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप क्या जताना चाहते हैं, या फिर आप कंफ्यूजन में है कि आपको बोलना क्या है। कांग्रेस मतलब कांग्रेस के विरोध के चलते आप मुसलमानों का विरोध करना है, मुसलमानों के वोट के लिए आपको जो है कांग्रेस का विरोध करना है, ये अपने आप में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब देखिए, अजीत अंजुम ने भी इस पे लिखा कि देश को हिंदू मुसलमान की राजनीति में झोंक देने वाले शख्स ने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। यह अजीत अंजुम का वक्तव्य था, इसको बोलता हिंदुस्तान ने बाकायदे छापा भी कि किस तरीके से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब समझिए, ये हरीश प्रसाद लिख रहे हैं कि मैं मोदी ने कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो 4 जून को तो वैसे भी है राजनीति छोड़ने वाला, तो भला ये अपनी पिछली कल वाली बात से कहां मुकर कर रहा है। मतलब अगर ये लोग अब ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, तो अब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मतलब ये राजनीति छोड़ने वाले हैं। ये मोदी नहीं बोल रहा है, ये इसका काल बोल रहा है, इसकी राजनीति का अंत होने वाला है, इसलिए बौखलाया हुआ है। विनय गर्ग लिख रहे हैं, अगर व्यवहारिक ज्ञान से एकदम विमुख कोई इंसान मैंने देखा है तो वो आप हैं। इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं। अंशुल लिख रहे हैं, तो कांग्रेस के कुटिल इरादे
तो जनता को बताने पड़ेंगे ना, या जनता चुपचाप तेरे और कांग्रेस के फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर अपने हक का हनन होते हुए देखते रहेगी। इस तरह से भी लोग हैं। अनीता मीना लिखती हैं, गिरगिट जैसे बार बार रंग बदल रहे हैं। दुनिया में कैसे कैसे झूठे लोग हैं। अभी 24 घंटे पहले क्या बोल रहे थे और अब क्या बोल रहे हैं। ये इंसान चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरीके से भी लोगों का रिएक्शन आ रहा है। पंकज यादव मोदी का परिवार है, जरा इनका भी सुन लेते हैं। देखिए, इसमें भी ये निकालेंगे कुछ महिमा मंडन करके। तुम कितनी आसानी से जाल में फंस जाते हो। हमें पता है कि मुस्लिम तो मोदी को वोट देगा नहीं, इसलिए मोदी जी ऐसे बयान देते हैं। तुम्हारे जैसे कुछ निष्पक्ष पत्रकार उस बात का ज़्यादा प्रचार करते हैं। निष्पक्ष भी बोला जा रहा है और प्रचार भी करते हैं। तुम्हें पता ही नहीं चल पाता कि निंदा करने के चक्कर में तुम मोदी का प्रचार कर रहे हो। आप समझिए कि मतलब घूम फिरा के बस मोदी का प्रचार हो रहा है, ये जताने बताने की कोशिश की जा रही है। इंजीनियर MKS लिख रहे हैं, क्या करें साहब, किस मुद्दे पर बात करें, कुछ भी तो नहीं है। मतलब मुद्दे ही नहीं है तो साहब किस मुद्दे पर अब बातचीत करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। राहुल सिंह सुरवार है, वो लिख रहे हैं, ये इंसान ज़रूर कोई नशा करता है या हार के डर से बौखलाया हुआ है। अब क्या जवाब देगी मोदी की डॉगी। इस तरीके से अब लोगों का रिएक्शन है। और आप समझ सकते हैं किस बारे में कहा गया होगा, मोदी की डॉगी किसके लिए कहा गया होगा। हासिम लिखते हैं, ये आदमी कितना झूठ बोलता है। कल ही तो बोल रहा था कि मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करता, लेकिन फिर आज मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मोदी जी इतना झूठ क्यों, झूठ भी शर्म आ जाए। मतलब कह रहे हैं कि मोदी जी इतना झूठ बोल रहे हैं कि उसको देख के झूठ भी शर्मा जाए। और जिस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं वो वक्तव्य इस बात को दर्शाता है कि क्या हो रहा है देश में। दरअसल 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 5वां चरण होने को है। और 5वें चरण में जो सुगबगाहट लग रही, जो इशारे लग रहे हैं, वो भी ठीक नहीं लग रहे हैं। 4 चरणों में तो वैसे भी हालत ख़राब हुई है और 5वें चरण की भी हालत लगभग ख़राब ही दिखाई दे रही है। शायद यही वजह है कि मोदी जी किसी भी तरीके से चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी करें। मतलब चाहे शाम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े, चुनाव को अपने पक्ष में करना है। और उसी को करने के लिए मोदी जी इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं। एक के बाद एक वैसे वक्तव्य आना इस बात को सीधे तौर पर दर्शाता है कि चुनाव में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चीज़ें हो रही हैं। कुछ ऐसा होने वाला है कि साइलेंट वोटर इस बार बड़ा खेल करने वाले हैं। वोटिंग परसेंटेज में कमी होना सरकार के प्रति नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। और इसी कारण के बदौलत अब टेंशन बढ़ी हुई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब इस फेर में लगे हुए, कैसे भी करके वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए। अगर ऐसे ही हर फेज़ में वोट परसेंटेज कम होता रहा तो ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर्स है जो निकल नहीं रहा है, जो वोटिंग करने नहीं जा रहा है, इसीलिए इस तरीके से परसेंटेज कम हो रहा है। तो ये मुसीबत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है। और मोदी जी वक्तव्य इसीलिए इस तरीके से दे रहे हैं। कभी वो हिंदू मुसलमान के पक्ष में बात करते हैं, कभी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान कभी करता ही नहीं हूँ, फिर कभी मंच पर खड़े होकर हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। तो आखिरकार क्या है, क्या मोदी जी ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, या मीडिया के कैमरों क्या है कुछ और बोलते हैं और मंचों पर कुछ और बोलते हैं। ये उनका दोहरा चरित्र है, यानी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।